गुरु की सेवा और अपने माँ बाप की सेवा और अपने ठाकुर जी, जे हमारी माता है ना, अपने अपने ठाकुर जी लेके आती हैं। कोई मूड पर धर के बैठी है, कोई अपनी गोद, एक तो नाच रही लेके अपने ठाकुर जी ने, है ना। तो ठाकुर जी की अपने की सेवा अपने हाथन से करनी चाहिए। जो नहीं कि नौकर लगा दो, ले तू कर दया है। नौकर का ठाकुर जी दिख रहे, नौकर तो पीतर दिखेगी वहां में, है। ठाकुर जी तो हमारे लिए हैं, इसलिए हम जो सेवा करेंगे, हम जो श्रृंगार करेंगे, उसमें जो भक्ति बढ़ेगी, नौकर से बढ़ने वाली। हमारे माँ बाप हैं, मैंने को नौकर लगा दो, वे नौकर तो खुश नहीं होंगे। बिना कि तुम बिल्कुल सेवा मत करो, पर जाके बिनते न गप्प मार ले, न को उदम कर ले, न को हंस ले, न को बोल ले, बस जय में खुश आ जाता है। वे अपनो छोरा देखे जाए हंसतो खेलतो, जय में माँ बाप की आत्मा खुश रह जाते हैं। और बहुत से तो बाबूजी बने विदेश में बैठे हैं, फोन कर देते हैं, मम्मी चिंता मत करना, डॉक्टर भेज दूंगा। तेरी मम्मी है, डॉक्टर की जरूरत ना, तेरी जरूरत है। तू गोदम पारो, पेट में राख्यो है, अब माँ ते व्यवस्था कर रहा है। ना 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 ना, माँ कब खुश होती है? जब नेक आए के बाकी संग खाए ले, हैं, बाकी संग बैठ के नेक चाय पी ले, तो माँ खुश हो जाती है। एक बात बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी माँ देखी है कि बिल्कुल मरी मराई परी है, और छोरा आ जाए तो खुश हो जाती है। और बस यूं कहते तू मेरे संग बैठ के चाय पी ले ने टोस्ट खा ले, हैं, ने खुद खाऊंगी और बेटा खवाई देंगी, सोई उनको चोला। मैंने कहा सेवा की जरूरत ना, वो कहते मैं आत्मा में चल रहे हैं, अभी मैं तो जैसे चांद की सेवा कर दूं, लेकिन मेरे पास बैठे वारो, क्योंकि बड़े बूढ़े ने जब बोलता ना है ना जी बालक, तो बड़े बूढ़े की आत्मा जो है दुखी है जाते हैं कि मेरे बेटा मोते बोल ना रहे, मेरे लाला मोते बोल ना रहे हैं। और जे जो कह के टाल देते हैं, मम्मी फुर्सत नहीं है, मैं करूं क्या, हैं, सिटी में रहने लगे हैं और बिना फुर्सत ना, काहे की फुर्सत है, कुत्ता घुमाए हुए की, हैं, बाकी फुर्सत आते है। लेकिन जाते पैदा भयो बाके ले फुर्सत ना, कुत्ता नवावे की फुर्सत है शैम्पू ते, लेकिन माते बात करवे की फुर्सत नहीं है। कुत्ता को सुलाने की फुर्सत है, जितनी सेवा जो कुत्तन की करता है ना, बातें आधी अपने माँ बाप की कर ले ना, तो बेड़ा पार रह जाए। माँ बाप की बितनी ना, बाकी आधी, और आधी नहीं कर पावे तो आधी में ते आधी कर ले। कुत्ता शैम्पू ते नभाएंगे, कुत्ता के लिए जलेबी लाएंगे, और माँ फटी धोती में डोल रही है, माँ पे चप्पल ना है, और कुत्ता के लिए अरे साहब अलग ही बिन के सामान जन काका, और कुत्ता 20-20, 50-50 हजार के कुत्ता हैं, बाकी लेटरिन साफ कर रहे हैं कुत्ता की। अरे इतनी सेवा अपने बड़े बूढ़े माँ बाप की कर रही होती ना, तो बेड़ा पार है जाता है ना। तो माँ कभी ये नहीं चाहती कि तू मेरी सेवा कर, माँ यूं ना कह तू अपनी कमाई मोह दे जा, माँ तो यूं कहते तू मेरे कलेजे को टुकड़ा है, तू मुझे हंसत दिख जातो है ना, तेरी हंसी है दवा मेरी, तेरी हंसी मेरी दवाई है, तेरी प्रसन्नता मेरी दवाई है। तो मेरी तो उन बच्चों से प्रार्थना है, तुम खूब बड़े आ जाओ, खूब ऊंचे उठो, माँ बाप कब मना कर रहे हैं, लेकिन जब कब वो माँ बाप की याद आवे ना, तो तुम पैसे मत भेजना, तुम खुद जाकर के बस खेल लेना उनके साथ में, उनके पास बैठ लेना, उनसे बतरा लेना, और तुम्हें फ्री की दुआ मिल जाएगी। पत्नी को तुम सोनो बनवाए दो, 2-4 दिन ही खुश रहेगी, 4 दिन पीछे फिर भाई मोह बनानो, पूरी दुकानें शॉपिंग करके ले आओ, 4-6 दिन खुश रहेगी, फिर भाई अपने पे आ जानो है। लेकिन माँ बाप तुम कछू मत दो ना, तो यूं ही कहेंगे मेरा बेटा खुश रहे। मैंने एक बूढ़ी डोकरी देखी, व्रत राख रही, व्रत रहो नहीं जाए बापे,
मैंने कहा तू बूढ़ी है, काय कुछ व्रत राखी उपवास राख रही है? बोली मेरा बेटा है ना बीमार रहता है, बस भगवान ते मैं जो मांग रही हूं वो ठीक रहे। मैं भाई ठीक है देख लूं, फिर बने ही मेरे प्राण निकल जाए। और मैं तो बड़ी बूढ़ी मुंह पे तो का बनेगा, जाते मैं व्रत मुंह पर रह ना जा रहा हूं, पर मैं जई मार रहा करूं मेरा बेटा। और बेटा है नालायक है, जीव चिंता ना है कि मेरी माँ भूखी है कि प्यासी है कि उघारी डोल रही है कि बाकी पावन में कछु है कि नहीं है। ऐसी औलादों को इतना बुरा नरक झेलना पड़ता है। देखो संसार में तुम दोस्त भूल जाओ कोई बात ना, मित्र भूल जाओ कोई बात ना है, अपने क्लास फेलो को भूल जाओ कोई बात ना है, पर जाने अपने कलेजा को दूध पियाया हुए और बाय तुम भूल जाओ। जाने अपनी कोख में 9 महीना राखे हुए बाय तुम भूल जाओ। जाने तो मंदिर में जा जाके प्रार्थना कर करके भगवान तो केवल तेरी ही सलामती मांगी हो, तेरी ही खुशी मांगी हो, तेरी पढ़ाई मांगी हो, तेरो ब्याह मांगी हो, और बाय भूल जाओ। ऐसे कपूतों को कभी परमात्मा क्षमा नहीं करता। जो बहुएं होती है ना, बहुएं आते ही 4-6 महीना पीछे अपने आदमी तो लगी कान में कि अब न्यारे कब होंगे, बालक पढ़ाने हमें शहर में कब चलेंगे। मैं बातें यूं पूछना चाह रहा हूं, तो पता है कितने सालन ते आस लगा रही कि बहू आ जाएगी तो ने काम धंधो करने लगेगी तो ने आराम हो। बाने व्रत राखे, बाने कितने मैयन पे नेजा बोले कि मैं छोरा को ब्याह हो जाए, बढ़िया बहू आ जाए, हे मैया तो पे नेजा चढ़ाऊंगी, हे भोले बाबा मैं तो अभिषेक करूंगी, हे गोवर्धन तो परिक्रमा लगाऊंगी, काय के लिए बहू आ जाए। और बहू आमद क्यों क्या कर रही है? मैंने कल आपको एक श्लोक सुनाया था, देवी भागवत का श्लोक है, निद्रा भंग निद्रा छेद कथा भंग दाम्पत्योर प्रीति भेदनम शिशु मातृ वियोगश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतः। जो काऊ की नींद को गहरी नींद में सोयो हो भाई, नींद है छेदन कर दे, भेदन कर दे, उसको एक ब्राह्मण मारने का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या। दूसरा जो चलती हुई कथा में विघन डाल दे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तीसरा, 2 पति पत्नी में आपस में और भेद डाल दे, बैर डाल दे, उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और चौथा, जो मां से उसकी कलेजे के टुकड़े को दूर कर दे उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एक माँ को 2.5 साल का छोरा मेला में चली गई और 2.5 साल का छोरा जन कैसे हाथ में निकल के और कोई खिलौना दिख गो भाई सो खोएगा और तो बेहोश होती फिरे, रोबे और चिल्लावे। 2.5 घंटा तक वो बालक खोए रहो, फिर कब पुलिस वाले मिल गो, रो तो भयो बाने आवाज लगाई। 2.5 घंटा में बा माँ है पूरी दुनिया में चांद तारे दिख गई, बेहोश हो जाए, पानी डाले जैसे तैसे, छोटो सा बालक हो, बस ये देख कहाँ होगो कैसो होगो। लेकिन पता है जब वो छोरा मिल गो, बाकी पति ने कही कि देवी तो पता है 2.5 घंटा में त्यो का हाल है गो? बोले बहुत बुरा हाल है गो। बोले ऐसी मेरी प्रार्थना है कभी किसी माँ से उसके बेटे को दूर मत करना। बाने क्यों कही ये बात? बाने 15 साल ते वो छोरा अपनो पति बाकी माँ ते दूर कर रखो। माँ बाप गांव में रहते और वह छोरा लेके अपने पति है और शहर में चली आई और 15 साल ते घर नहीं जान दो। तब बाकी पति ने कही तो 2.5 घंटा में पता चल गई माँ ते बेटा दूर है तो कैसा लगा? तो है बोले पता लग गई। बोले अब क्या करेगी? बोले अब घर ना चलना। बोले तो? बोले अब गांव चलेंगे। मुझे 2.5 घंटा मुझे एहसास है गो कि माँ ते बेटा दूर है जाए तो वह माँ की हालत का होते है, इसलिए मैं तुमको लेके
मैं गांव चलूंगी। और अपने पति को लेके गांव गई, माँ के पावन में गिरी कि 15 साल मैंने जो दूर करके रखे हो ना तुम्हारो बेटा, मैं बाकी ने क्षमा मांग रही हूं, और वह पाप को कोई प्रायश्चित होए तो मुझे बता दो, मैं करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें दूर नहीं रहने दूंगी। या तो तुम हमें यहां रख लो, चाहे तुम हमारे संग चलो। वो सास बड़ी खुश हुई कि भगवान तेन मेरी खूब सुनी, और माने की बेटा मुझे संग ना रखनो, महीना में 15 दिना में हफ्ता में कबू या छोरा डोल जान दो करे, या देख लूंगी कल जाते लगा लूंगी, ए मेरे मन भज जागो, फिर तू अपने पास रख, वो कोई दिक्कत ना है, पर तेन निर्लेप बंद कर दो ना, ताते मोए रोज रोए वो आतो कि मेरो बेटा और मेरो लाला और आज जाने मोते दूर कर दो। तो मेरा उन बेटियों से निवेदन है कि तुम बहू बन के जाओ ना, जो बहू बन के कम रहो, तो माँ से बेटे को दूर करके ब्रह्म हत्या का पाप मत लेना, क्योंकि वो दिन तुम्हारे जीवन में भी एक न एक दिन जरूर आएंगे। उस दिन क्या होगा, इसलिए कोशिश करना कि उनका बेटे का माँ से प्यार बना रहे, माँ बेटा मिलते रहे, बिनकी राजीते भले ही दूर रहे, वे खुद भेजें, वे नौकरी पे भेजते हैं अलग बात है, वे तुम्हें शहर भेजें अलग बात है, लेकिन फूट पार देना, उनमें दूर कर देना, ये बहुत बड़े अपराध की बात है। मुझे वे बहुएं बहुत अच्छी लगती हैं जो अपने पति को हमेशा ये कहती हैं, माँ से दूर मत होना। देखो मैं कैसी भी हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। मैं ऐसी बहुओं को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं जो हमेशा माँ बेटे को मिला करके रखती हैं। एक दिन उनके जीवन में भी उनका बेटा उनका वही सम्मान करेगा जो उन्होंने अपनी माँ का किया है, सासू माँ का किया है। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। जिन्होंने दुखाई आत्मा, जिन्होंने दुखाई आत्मा वे डूबते मझधार में, माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। जिनने दुखाई आत्मा, माँ बाप की, जिनने दुखाई आत्मा वो डूबे हैं मझधार में। एक बात बताऊं मैं आपको, जो कहता है माँ की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता है माँ की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। तो मेरी इतनी सी प्रार्थना है, माँ तो इतने में घुस जाती है, बाकी संग खेल लो, बाकी संग बोल लो, बाकी संग बैठ जाओ। मैंने ऐसे बहुत से बालक देखे हैं जो घर आएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ के पास बैठेंगे। बूढ़ी हो गई है, खाट पे रहती है, पहले सीधे घर में नहीं घुसेंगे, पहले माँ के पास बैठ के कहेंगे घर में, अरे चाय ले आना। तो माँ कहेगी नहीं मैंने तो पी ली, तो बोले मैं तो पी लूं। तो अपनी माँ के पास बैठ के आधी माँ दे देंगे, आधी खुद पी लेंगे, बस यही में माँ तो खुश हो जाती है। ऐसो देवता जा धरती पे दूसरों ना जो इतनी जल्दी और इतने कम में खुश रह जाए, या पूरे तीनों लोग ने कोई देवता ढूंढ लिया तो वो मिल जाए तो मुझे बताइयो, इतनो जल्दी, इतनो कम में, और इतनो बड़ो वरदान कि मेरो बेटा जुग जुग जिए। और इतनी अंतरात्मा से सोच रहे हो, जब देती है ना तो आंसू निकल आते हैं उसके, इतनी अंतरात्मा से
तीनों लोकन में तो कोई आशीर्वाद देवे वारो है नहीं। भैया मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है, करोगे तो अपने ही लें, लेकिन उनके घर में शांति और सुख और समृद्धि नाचेगी जिनके घर में बड़ों की दुआएं हैं, बड़ों के आशीर्वाद हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये कर्ण था ना, एक दिन मैंने चर्चा करी थी, कर्ण को छल से मारा गया था। नहीं, कर्ण को तीनों लोकों में कोई जीतने वाला नहीं था उस समय। तो कर्ण के पास क्या था? कवच। और मैं संकेत कर चुका हूं, वो कवच दुआओं का था, वो कवच आशीर्वादों का था। वो दान करता था, रोज सेवा करता था। और जो बड़े बूढ़ों की सेवा करेगा और जो दान करेगा उसको ऐसा कवच मिलेगा कि उसे कोई दुनिया में मार नहीं सकता। भैया मानना न मानना वो तुम्हारी इच्छा है। मेरा तो कहवे को मुझे तो ये छोटू लायो 7 दिन के लिए कि हमारे क्षेत्र में भक्ति की लहर, प्रेम की लहर और नौजवानों में सद्भाव आ जाए माता पिता के प्रति। तो मेरी कथा कहना और इस छोटू का कथा कराना, ये समझ लो सफल हो जाएगा।